एक और बड़ी खबर है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई, जिसमें आरोपी जलालुद्दीन पर शिकंजा कसा जा रहा है और धर्मांतरण के आरोपी की जांच ईडी भी करेगी। जलालुद्दीन के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करेगी। धर्मांतरण गिरोह के पूरे सिंडिकेट की जांच होगी। जलालुद्दीन से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच होगी। तो देखिए, इसमें ईडी की एंट्री क्यों होती है? क्योंकि विदेशी फंडिंग का जिक्र हुआ, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का जिक्र हुआ। कैसे ये लोग इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहां से आते हैं, पूरा अपना ये धर्मांतरण का धंधा शुरू करते हैं, लड़कियों को टारगेट करते हैं, हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं, उनका अवैध रूप से धर्मांतरण कराते हैं। दरअसल ऐसे लोग धर्म के नाम पर सबसे बड़ा कलंक हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर यह धंधा करने वाले लोग सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और एजेंडा चलाते हैं। और इस एजेंडे की चाबी कहां से भरी जा रही थी, इसी पर नकेल कसने के लिए एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं। इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जलालुद्दीन के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अब ईडी करेगी और एक एक खुलासा होगा। धर्मांतरण गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने होगा। जलालुद्दीन से जुड़े लोगों की भी जांच पड़ताल जारी है। और ये जिस छांगुर बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह किस तरीके से अपना पूरा अवैध धर्मांतरण का धंधा चलाता था, वो आपको बताते हैं। दरअसल अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का ये था सरगना। खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताया करता था ये, और हाजी पीर बताकर ये धर्मांतरण का पूरा रैकेट चला रहा था। कई खाड़ी देशों से इसके गैंग को फंडिंग हुआ करती थी। नवंबर 2024 में ही एटीएस थाने में एफआईआर भी इसको लेकर दर्ज हुई थी। कई दिनों तक छांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो गया। बलरामपुर में 3 से 4 सालों से रह रहा था ये। ब्रेन वॉश करके अवैध धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता था। प्रेम जाल में फंसाकर भी धर्म परिवर्तन करवाया करता था। धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा होता है कि गिरोह को विदेशों से फंडिंग हो रही थी, और ये कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की फंडिंग हो रही थी। गिरोह के कई सारे सदस्य विदेश यात्राएं किया करते थे और ज्यादातर गल्फ देश जाया करते थे। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए देने का इन लोगों ने प्रोविजन किया था। ये जो गैंग के मेंबर्स थे वो अलग अलग नाम से करीबन 40 खाते चला रहे थे। लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन। छांगुर बाबा बलरामपुर में 3 से 4 सालों से रह रहा था। शिजर तैयबा नाम से इसने किताब भी छपवाई थी, जिससे लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेशी फंडिंग के चलते ये खुद लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, पूरे एजेंडा पर काम कर रहे थे। आरोपियों ने साल भर में करोड़ों की संपत्ति जुटाने का काम किया। प्रेम जाल में फंसाकर ये लोग धर्मांतरण कराया करते थे। धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन लोगों ने एक रेट कार्ड तय किया था। जाति के आधार पर तय हुआ करता था रेट, जो जानकारी मिल रही है पुलिस सोर्सेज से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो लड़कियां हुआ करती थी, इनके लिए था 15 से 16 लाख रुपए का रेट कार्ड में प्राइस। जो ओबीसी है, जो पिछड़े जाति की वर्ग की जो लड़कियां हैं, उनके लिए 10 से 12 लाख रुपए। जो अन्य जाति की लड़कियां थी, उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए। गैंग के मेंबर्स की विदेश यात्राओं का खुलासा हुआ। 40 बार ये लोग इस्लामिक देशों की यात्रा पर जाते हैं। संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं। 40 से ज्यादा खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। अब इसी पर हमारे साथ में कई जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे और इस पर हम ज्यादा अपडेट लेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये नेक्सस सिर्फ यूपी तक नहीं होगा, बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर इन लोगों का पूरा नेक्सस फैला होगा। बड़ा सवाल यह है कि गल्फ कंट्रीज में बैठकर इनके कौन से आका हैं जो इनके लिए यहां से चाबी भर रहे थे, इनको पैसे भेज रहे थे, इनकी फंडिंग कराई जा रही थी। ये अपना लाइफस्टाइल, अपना लाइफ स्टेटस हाई कर रहे थे। धर्मांतरण के अवैध धंधे के जरिए लड़कियों को टारगेट किया करते थे। हिंदू लड़कियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, अन्य जातियां, रेड कार्ड तैयार कर लिया। इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। इनके खिलाफ में बुलडोजर वाली कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस को सुलझाने के लिए ईडी की एंट्री भी हो चुकी है और भी सुरक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही हैं। इंदर और नीलेश मेरे साथ, दो मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक बार नीलेश का रुख करते हुए। नीलेश, ये छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा, इनके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी और क्या चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि छांगुर बाबा और पीर बाबा और जमालुद्दीन,
ये तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, जो गली गली में घूमकर अंगूठी बेचा करता था और अंगूठी बेचकर उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए, जो पैसे अपने गांव के लोगों पर इसने खर्चा किए और उनको अर्दम में लिया। अर्दम में लेने के बाद इसने गांव की प्रधानी लड़ी और प्रधानी जीती और प्रधानी में बड़ा भ्रष्टाचार करने के बाद जब इसने पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद इसने खाड़ी देशों की यात्रा शुरू की। खाड़ी देशों में जब इसने यात्रा शुरू की तो उस दौरान तमाम ऐसे लोगों से इसकी मुलाकात हुई जो हिंदुस्तान में धर्मांतरण का धंधा चलाना चाहते थे। जब उनसे मुलाकात हुई तो बड़े पैमाने पर छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग होने लगी। उस फंडिंग को ये उत्तर प्रदेश के उन युवतियों के ऊपर इस्तेमाल करता था जो अलग अलग जाति बिरादरी से आती थी। जैसे अगर कोई छत्री जात से युवती आती है तो उसका रेट तय था कि 18 से 20 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो उसको प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराएगा। अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 18 से 20 लाख रुपए उसका भी रेट कार्ड फिक्स था। उसके अलावा एससी और ओबीसी वर्ग से आने वाली जो लड़कियां महिलाएं थी उनको अगर धर्मांतरण करवाना होता था किसी को तो 10 से 12 लाख रुपए रेट फिक्स किया गया था। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जातियों के लोग हैं उनको धर्मांतरण के धंधे में ढकेलने के लिए बाबा ने कितनी बड़ी रणनीति तय की थी। और इसके अलावा जिस तरीके से अभी तक एटीएस के जांच में सामने आया है कि 104 करोड़ रुपए की फंडिंग बाबा के अकाउंट में हुई है और बाबा की जो सबसे करीबी इस पूरे धर्मांतरण के खेल को चलाने वाली है नीतू उर्फ नसरीन, जिसका बाबा ने धर्मांतरण कराया था। नीतू का पति नबीन, उसका भी बाबा ने धर्मांतरण कराया था। हैरानी वाली बात यह है कि दोनों ही मुंबई के रहने वाले हैं और ऐसे में दोनों को दुबई ले जाकर उनका धर्मांतरण कराया गया। यानी कि ये साफ होता है कि किस तरीके से बाबा का नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी व्यक्ति को दुबई ले जाना, वहां पर ले जाकर उसका धर्मांतरण कराना, ये दर्शाता है कि बाबा के नेटवर्क के साथ साथ तमाम वो हैंडलर भी काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। जब इसकी जानकारी हिंदू रक्षा दल को हुई तो हिंदू रक्षा दल ने इसकी जानकारी एटीएस को दी, जिसके बाद एसटीएफ ने पूरे मामले की जांच की। जांच करने में जब ये तथ्य सामने आए, साक्ष्य हाथ लगे कि बाबा वाकई में लोगों को डराकर धमकाकर पुलिसिया कार्रवाई का रौब दिखाकर उनको धर्मांतरण के धंधे में ढकेल रहा था। जल्दी से एक बार इंदर का रुख करते हुए, इंदर क्या जानकारी है मामले में, क्योंकि ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और खबर है कि सुरक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही है कि कहां से इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग हो रही थी। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम बात करें छांगुर बाबा के मामले में अब जो ईडी की एंट्री है वो हो चुकी है। ईडी ने एटीएस से संपर्क किया है, साथ ही जो एफआईआर की कॉपी है और जांच की कॉपी जहां तक एटीएस ने अब तक जांच की है वो ईडी ने मंगा ली है और जल्दी ईडी इस पूरे मनी ट्रेल की जो जांच है वो शुरू करेगी। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, छांगुर बाबा एक मामूली सा आदमी था और साइकिल पर अंगूठी और नग बेचता था, लेकिन कुछ ही सालों में छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा और 100 करोड़ से ज्यादा की जो फंडिंग है वो विदेशों से तकरीबन 40 खातों में आई है। साथ ही एटीएस जो जांच कर रही थी पूजा, तो उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि 40 बार से ज्यादा खाड़ी देशों की जो यात्रा है छांगुर बाबा वो भी कर चुका है और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। एक जो रेट कार्ड है वो भी तय किया गया था। लेकिन देखिए अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एटीएस का जो शिकंजा है छांगुर बाबा के ऊपर कसा गया, घर पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो ईडी है उस मनी ट्रेल की जांच करने जा रही है। पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो की जाएगी कि आखिरकार इतनी बड़ी विदेशी फंडिंग किस तरह से छांगुर बाबा के जो संगठित अकाउंट थे उनमें कैसे आ रही थी, कौन लोग वो थे, कौन इसके नेटवर्क में शामिल हैं और कौन लोग अभी जांच के दायरे में नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि जब ईडी इस पूरे मामले पर पूजा जांच करेगी तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका धर्मांतरण छांगुर बाबा की तरफ से करवाया गया, कुछ लोगों को दुबई ले जाकर धर्मांतरण कराया गया और कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक जो एटीएस है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए छांगुर बाबा का जो पूरा मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है और एटीएस को जांच में पूजा ये भी पता चला था कि छांगुर बाबा के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें यह बात कही गई थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। तो ईडी अब इस पूरे मामले में एंट्री कर चुकी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ईडी की एंट्री हो चुकी है, मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, इसकी पूरी की पूरी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है।